नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की महाशिवरात्रि की विशेष कथा अवश्य श्रवण कीजिए। क्यों रुद्राक्ष को हम पहनते हैं? क्या देता है रुद्राक्ष हमको? 3 चीजें रुद्राक्ष प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द लॉर्ड शिवा में। हिंदू धर्म की रहस्यमय कथा एवं परंपरा, संस्कृति और शिव पुराण से जुड़ी और पंडित प्रदीप मिश्रा के मुख द्वारा कही गई रहस्यमय कथा जानने और समझने के लिए द लॉर्ड शिवा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज नई कहानियां और हिंदू धर्म से जुड़ी बातें जाने और समझिए। धन्यवाद। क्यों रुद्राक्ष को हम पहनते हैं? क्या देता है रुद्राक्ष हमको? 3 चीजें रुद्राक्ष प्रदान करता है। जब हम लाल धागे में रुद्राक्ष को पहनते हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष पहनो तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है। हम कहते हैं तुम्हें रुद्राक्ष मिल जाए और तुमने गले में पहन लिया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के भी पहन लिया तो समझ लेना शंकर जी ने गुरु मंत्र दे दिया और शिव ने स्वीकार कर लिया। जाओ गुरु की शरणागति में, मना नहीं है। गुरु के पास जाओ, उसके पास बैठो, नमन करो, उनसे गुरु दीक्षा का भाव लीजिए, अपना सामर्थ्यता के अनुसार गुरु को कुछ दीजिए। जीवन शरीर दिया है, जब तक बन सके तब तक गुरु को दो, मना नहीं। रुद्राक्ष 3 चीजें प्रदान कर रहा है। एक, उत्तम स्वास्थ्य। गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, हार्ट कभी कमजोर नहीं होगा, हार्ट चलता रहे। एक प्रयास करना। एक बेलपत्री शिव पर चढ़ी हुई और उसका फल कितना होता है, उसका बल, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। ब्रह्मा विष्णु महेश 64 योगनियां 33 कोटि देवी देवता एक बेलपत्री में होते हैं। और वो बेलपत्री हम हमारे साथ में क्यों रखते हैं? उत्तम फल के लिए, उत्तम सुख के लिए। कपड़े सिलने वाला दर्जी कोई बैठा हो तो उससे पूछना कि वो शर्ट में जेब हमेशा उल्टी साइड क्यों लगाता है? बाईं ओर, लेफ्ट में शर्ट में जेब उल्टी साइड क्यों लगाता है? वो इस साइड जेब क्यों नहीं लगाता? वो हमेशा लगाएगा तो लेफ्ट हैंड में लगाएगा, क्योंकि दर्जी को मालूम है कि दिल यहीं पर है और उसको ये मालूम है कि दिल यहां पर है तो ये मंदिर जाएगा, बेलपत्री चढ़ाकर बेलपत्री उठाएगा तो जेब में रखेगा। जो दिल के करीब रहेगी तो दिल का पावर बढ़ा देगी। एक बेलपत्री को या रुद्राक्ष को या तुलसी की माला को या तुलसी के दल को भगवान को चढ़ी हुई कोई सामग्री कोई नीचे की जेब में नहीं रखता है क्या कोई? भगवान को चढ़ा हुआ कोई प्रसाद कोई नीचे की जेब में। ये मेरे भाई लोग जीन्स में मोबाइल रख लेंगे, चाबी रख लेंगे, पर भगवान की बेलपत्री को, भगवान के प्रसाद को, भगवान का सामान को नीचे नहीं रखेंगे, नीचे की जेब में नहीं रखेंगे, वो जेब में ऊपर ही रखेंगे। उसी तरह दर्जी को मालूम है कि दिल लेफ्ट में होता है, इसलिए उसने जेब भी लेफ्ट में लगाई कि भगवान का चढ़ा हुआ सामान, भगवान का प्रसाद, भगवान की सामग्री जब लेफ्ट की जेब में ये रखेगा तो थोड़ी देर दिल के पास में रहेगी तो ये दिल को स्वस्थ बना देगी, ये बीमार नहीं पड़ने देगी, ये निश्चित है इसको ब्लॉक नहीं होने देगी। ये बेलपत्र का सुख है। एक रुद्राक्ष के 3 गुण बड़े विशिष्ट हैं।
पहला आरोग्यता देता है, दूसरा हमारा विल पावर मजबूत कर देता है। हम जब भटकते हैं तो हमारे बल को एक जैसा कर देता है, एक जगह स्थिर कर देता है। जब आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, 4-5 निर्णय में से एक निर्णय लेना है, तो रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर थोड़ी देर पीकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, या जो मंत्र आप जपते हो, राम कृष्ण जो जपते हो उसका स्मरण करो। थोड़ी देर में आपका मन स्थिर हो जाएगा और एक जगह का निर्णय पूरा करा देगा। रुद्राक्ष हमें स्थिरता प्रदान करता है, आरोग्य दे रहा है, स्थिरता दे रहा है, और रुद्राक्ष हमको विल पावर दे रहा है, बल दे रहा है, सुख दे रहा है। वो भटकने नहीं देगा, सुख की ओर लेकर जाएगा। बस रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती। शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ है, शिव ने निःशुल्क दिया, उसकी कोई कीमत नहीं। शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र की कोई कीमत नहीं लेता, फ्री उठाओ ले जाओ। शिव जी पे चढ़े हुए जल की कोई कीमत नहीं लेता, आप चढ़ा हुआ जल लेकर आचमन कर सकते। बाकी के देवी देवताओं पर जो भी चढ़ता है वो कीमत वाला होता है। पीतांबर चढ़ा 5-1 हजार का जाएगा, 500 का जाएगा, 2000 का जाएगा। 56 भोग लगाए वो भी पैसे किया जाएंगे, सामग्री लाए वो भी पैसे किया जाएगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पर चढ़ने वाली वस्तु शंकर भगवान ने पहले ही पृथ्वी को दे दी थी, प्रकृति को दे दी थी। फ्री जल फ्री में मेरे भगवान ने दिया, बेलपत्री का पेड़ मेरे भगवान ने फ्री दिया, भगवान को दुर्वा चढ़ाते हो वो भी भगवान ने फ्री दी, पुष्प चढ़ाते हो वो भी भगवान ने फ्री दिया। भगवान के पास में कीमतवान कोई चीज नहीं है। शंकर जी कहते हैं तुम मुझे करोड़ों से तोलोगे तो भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, तुम केवल एक बेलपत्री से मुझे तोल देना, मैं प्रसन्न हो। संपदा से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हुआ, संपदा से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। ये कथा दादा बाबू भूसे और उनका पूरा जो समिति बनी है शिव महापुराण समिति वो करा रही है। इसके बाद में जो छत्तीसगढ़ में कथा है 2 तारीख से नए वर्ष में 2023 में जनवरी में 2 जनवरी से चालू होगी। कोकड़ी बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ कोकड़ी गांव में हो रही है। एक साधारण सा लड़का, ना तो वो नौकरी करता है ना वो सर्विस करता है और ना उसके पास में कुछ है, बस संकल्प कुबेरेश्वर धाम से लेकर गया था कि मुझे शिव पुराण की कथा करवाना है। हमने 25 बार फोन कर कर बुलवा दिया कि व्यवस्थाएं बहुत भारी हैं बेटा, मत कर। नहीं मैं तो कथा कराऊंगा। तो हमने कहा कैसे कराएगा, तू साधारण झोपड़े रहे कैसे करा लेगा। वो कहे नहीं कथा तो कराऊंगा चाहे कैसे भी कराऊं। वो कहीं साधारण सा काम करने वाला बेटा लड़का आज 2 तारीख से कथा करवा रहा है। आप मानेंगे नहीं, जैसे मेरे मालेगांव के लोग एकत्रित हो गए ऐसे उस बेटे के लिए पूरा बालोदा बाजार एकत्रित हो गया। संकल्प आपका है पर पूरा तो मेरा महादेव ही करता है। संकल्प आपका है पूरा वही करता है। ये दादा बाबू भूसे जी को कथा नहीं मिली थी, ईमानदारी की बात बता रहा है। ये कथा दादा भाई भूसे जी को नहीं मिली है, ये कथा उनके पुत्र आविष्कार को भी नहीं मिली है। ये कथा
मालेगांव के किसी जितने भी सेवादार लगे इनको भी नहीं मिली है ये कथा। जब हम कहीं कथा कर रहे थे और गर्मी का समय था और सीहोर में पानी की कमी पड़ रही थी, तब उस समय पर अनीता माई दादा बाबू भूसे जी की धर्म पत्नी कहीं टीवी पर कथा सुन ली थी कि सीहोर में थोड़ा पानी की कमी है। ये खुद अपने ड्राइवर को लेकर गौशाला पहुंच गई। एक बोर लगाने वाले को फोन कर दिया, बोर वाला आ गया और गौशाला में बोर लगवाकर बोर चालू करवाकर ये वापिस आ गई। तब तक नहीं मालूम था कि ये कथा करवाएंगे, बस इन्होंने भोलेनाथ जी से जरूर कहा था कि ये कथा हमारा माला गांव में हो जाए। तो ये कहीं पुण्य प्रबल होता है। हमको तो मालूम भी नहीं था कि ये बोर करवा के आ गए, हमको नहीं मालूम था। वो तो इनका फोटो टीवी पर अभियाल देखा सीहोर के समिति ने, तब समिति वालों के यहां से फोन आया, ये तो वो ही है जो बोर लगा के गई थी। तब ज्ञात शिव तत्व इसी को कहते। राज सत्ता पद प्रतिष्ठा बहुत बार मिल सकती है, पर मेरे शंकर की भक्ति बहुत बार नहीं मिलती। मिल गई। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।